Hello friend, welcome to competitive physics. We are going to solve the advanced JEE question from mechanical property of solid. If a potential energy between two molecules is given by this, then at equilibrium separation between molecule and potential energy, right? हमें दो मॉलिक्यूल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी दी गई है और हमें पूछा गया है कि एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी द सेपरेशन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल कोई भी दो पार्टिकल मान सकते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल हमारे पास ए है और एक पार्टिकल हमारे पास बी है। ये दोनों मान लीजिए चार्ज पार्टिकल हैं, तो दोनों की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई है U इक्वल टू -A/r⁴ प्लस B/r⁴12, ये आपको दिया गया है, राइट। इसके बीच सेपरेशन फाइंड आउट करना है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पोजीशन होती क्या है भाई? इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होती है कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू फोर्स ये बॉडी स्टेशनरी है, तो इसका मतलब फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम, राइट। अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों इस पोजीशन पे स्टेबल हैं एट डिस्टेंस आर, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज टू पार्टिकल ओवर ईच अदर विल बी इक्वल। तभी हम कह सकते हैं ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। अगर कोई एक फोर्स ज़्यादा होगा तो उधर मूव करने लगेगा वो, तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन होने के लिए नेट फोर्स ऑन ईच बॉडी ड्यू टू ईच अदर विल बी इक्वल। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स हमारे पास जीरो होना चाहिए, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको दी गई है तो फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं? F इक्वल टू क्या होता है? du/dr होता है। यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं। F विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, हो जाएगा -A और ये हो जाएगा 6/r⁴ प्लस B और ये हो जाएगा -6 ऊपर जाएगा, ये -12r⁻13 हो जाएगा, है ना। यहाँ से हो जाएगा। अब ये जो फोर्स है इट शुड बी इक्वल जीरो, ये फोर्स हमारा जीरो होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 6A/r⁴ माइनस 12B/r⁻13 विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। 13 विल बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं आर की वैल्यू। ये हो जाएगा 6A/r⁴ विल बी इक्वल टू 12B/r⁻13। यहाँ से हम लिख सकते हैं r⁻7 6 इक्वल टू 2B/a, राइट। इसका मतलब हमारा जो r आया दोनों के बीच में एट इक्विलिब्रियम जो सेपरेशन आया वो कितना हो जाएगा? 2B/a⁴1/6। अब इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r कितना आ गया? 2B/a⁴1/6। अब इस पोजीशन में इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ये फंक्शन ऑफ r दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी ये फंक्शन ऑफ r, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी एट r इक्वल टू कितने फाइंड आउट करना है? 2B/a⁴1/6 पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी U विल बी इक्वल टू एट r इक्वल टू 2B/a⁴1/6 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इसी में रखिए -A/r⁴6 मतलब
2b बाई ए की पावर 6 प्लस b बाई आर की पावर 12, 2b बाई ए की पावर 12/6, ये हमारा हो गया माइनस ए बाई 2b बाई ए प्लस b बाई 2b बाई ए स्क्वायर, राइट। यहाँ से हम 2b बाई ए कॉमन ले लें, 2b बाई ए 1 बाई 2b बाई ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस ए बी बाई 2b, यहाँ से कैंसिल हो गया, राइट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी विल बी एट आर इक्वल टू 2b बाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर बाई 4b। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस विल बी द सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये है कि जो नेट फोर्स हैं ऑन द टू बॉडी विल बी इक्वल टू 0। मतलब अगर राइट हैंड साइड में F फोर्स लग रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में और F2 फोर्स लग रहा है, तो F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू 0। इन दैट कंडीशन ओनली वी कैन से द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सबसे पहले इसी एक सेंटेंस से हम जो है पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इक्विलिब्रियम कहा है क्वेश्चन में तो यहाँ से हम नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर देंगे, और फोर्स अगर पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, du बाई डी आर से, है ना। यही एक सेंटेंस ये इस क्वेश्चन का क्लू था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास m 10 किलोग्राम इज अटैच टू वन एंड ऑफ वायर। ये 10 किलोग्राम का बॉडी है और ये वायर है, इस एंड से ये फिक्स है और इस एंड पे ये मास कनेक्टेड है। अब इसको रोटेट कराया जा रहा है, राइट। रोटेट कराएंगे तो ये सर्कुलर मोशन बनेगा, पूरा ये सर्कुलर मोशन बनेगा। तो ये बताना है कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये जितना ये रॉड सह सके, ये वायर सह सके। इस वायर का प्रॉपर्टी दिया गया है, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया गया है 48 मेगापास्कल, क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का दिया गया है 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। भाई ब्रेक क्यों करेगा, जब हम इसको सर्कुलर मोशन कराएंगे तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा। यहाँ पे आर हमारा लेंथ है, ये मास एम एल ओमेगा स्क्वायर होगा। ये राइट हैंड साइड में फोर्स लगेगा और अंदर की तरफ जो वायर है उसमें एक टेंशन होगा, ये भी एक फोर्स है। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हम क्या कहेंगे, जो टेंशन फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं तो टेंशन भी बढ़ता जाएगा, राइट। अगर टेंशन बढ़ता जाएगा, इसको हम स्ट्रेस के फॉर्म में लिख देते हैं। स्ट्रेस कितना क्या होता है भाई, फोर्स बाई सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इस दोनों साइड को हम ए से डिवाइड कर दें, ए से डिवाइड कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टेंशन फोर्स, सॉरी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। अगर इस ये वैल्यू मैक्सिमम है तो ये हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा और ये हमारा होगा एम एल ओमेगा मैक्सिमम होगा बाई ए, राइट। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा मैक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा बी इंटू ए बाई एम एल की पावर 1/2। यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, ओमेगा मैक्स विल बी इक्वल टू, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको दिया गया है, मतलब इस जैसे ही ये टेंशन बढ़ के बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और किस स्ट्रेस पे ये ब्रेक कर जाएगा वो दिया गया है 48 मेगापास्कल पे। तो सिग्मा बी
48 मेगा पास्कल मतलब 10⁻6। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 10⁻⁻6। मास दिया हुआ है 10 kg। लेंथ दिया हुआ 0.3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 16 3 48 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, √16। मतलब ये हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। 4 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से अगर इसको रोटेट कराया जाए तो ये वायर हमारा ब्रेक कर जाएगा। इसमें क्ल्यू क्या था भाई, इसमें जब आप रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और इसके अंदर टेंशन लगेगा, ये दोनों एट इक्विलिब्रियम बराबर होना चाहिए। अब जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा। अगर टेंशन बढ़ेगा तो स्ट्रेस इस वायर का बढ़ता जाएगा, और अगर स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते 48 मेगा पास्कल पे पहुँच गया तो उस कंडीशन में ये वायर ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इसी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे होगी। तो उससे ज़्यादा आरपीएम पे अगर रोटेट कराएंगे तो ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर स्पीड है दैट विल बी एट द ब्रेकिंग स्टेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दिया गया है ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल। एक सिलेंडर है जिसका लेंथ एल है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दी हुई है, इसका रेडियस आर है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, राइट। इसका टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ाया जाएगा तो इसमें एक्सपेंशन होगा। मान लीजिए अगर फोर्स ना होता तो ये एक्सपेंड करता है लीनियर एक्सपेंशन से, तो इसका लेंथ बढ़ता है, स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है। लेकिन अब इसकी लेंथ को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इसके दोनों साइड में एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया जा रहा है, राइट। तो हमें बताना क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट बताना है कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए ये दोनों फोर्स नहीं है। अगर ये दोनों फोर्स नहीं होते और इसको डेल्टा टी टेम्परेचर तक हीट किया जा रहा है तो इसका फाइनल लेंथ क्या हो जाता है, एल एफ इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये होता है इसका फाइनल लेंथ। अब यहाँ से देखिए, अगर एल एफ माइनस एल नॉट करें, इस राइट हैंड साइड में एल अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ये क्या है भाई, डेल्टा एल है, और इसको नीचे लेके आएंगे एल, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। ये डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन कितना हो गया, अल्फा डेल्टा टी। इसका मतलब अगर इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाएंगे तो उसमें स्ट्रेन आएगा इतना। अच्छा, अगर स्ट्रेन है तो स्ट्रेस भी आ जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन इंटू ई। ई है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे पास जो स्ट्रेस आया वो कितना हो जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी, राइट। ये हमारे पास इतना स्ट्रेस आया। अच्छा, अगर स्ट्रेस है तो फोर्स भी आ जाएगा। सिग्मा क्या होता है, एफ बाई ए होता है, ये हो जाएगा ई अल्फा डेल्टा टी। तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास, ई ए अल्फा डेल्टा टी। तो गर्म करने की वजह से इसमें जो फोर्स आया है, एक्सटर्नल फोर्स आया है ड्यू टू हीटिंग, वो कितना होगा, ई ए अल्फा डेल्टा टी होगा। ये बढ़ के कुछ हो जाएगा डेल्टा एल, लेकिन इसको बढ़ने नहीं दिया रहा। इसका मतलब इसी के बराबर ये फोर्स होना चाहिए, तभी इसको उसी लेंथ पे बांध के रखेगा। तो ये हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू ई ए अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा हमारा एफ बाई ई ए डेल्टा टी। अल्फा हमारा हो जाएगा एफ बाई ए क्या है, पाई आर स्क्वायर ई डेल्टा टी। ये लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। तो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितने बराबर होगा, 3 इंटू लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम कोफिशिएंट, या इसको हम गामा भी कहते हैं, तो गामा हमारा हो जाएगा 3 एफ बाई पाई आर स्क्वायर ई
डेल्टा टी के, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास ये वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पे क्लू क्या था भाई, यहाँ पे हमें पहले मानना है कि ये दोनों फोर्स नहीं लग रहे हैं, उसकी वजह से कितना इलांगेशन होगा, फाइनल लेंथ हो जाएगी, वहाँ से चेंज इन लेंथ आ जाएगी, चेंज इन लेंथ को इनिशियल लेंथ से डिवाइड करेंगे, ये एल नॉट है, तो ये स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन है तो स्ट्रेस भी आ जाएगा, और स्ट्रेस है तो फोर्स भी आ जाएगा। यही फोर्स निकालना था, इसी फोर्स को इसके बराबर कर देंगे जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, जो इसको उसी पोजीशन में बांध के रखा हुआ है। तो यहाँ से लीनियर एक्सपेंशन मिलेगा, इस लीनियर एक्सपेंशन से हम वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास दो बार हैं, एक बार ब्रास का है और एक बार स्टील का है। दोनों ब्रास का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर या 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। दोनों का लेंथ सेम है, दिया हुआ है 1 मीटर है। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, और इस फोर्स की वजह से इस पूरे में जो लेंथ चेंज हुई, बढ़ गई, वो है 2.2 मिलीमीटर फोर्स बढ़ गया। प्रॉपर्टी दिया गया है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ब्रास, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील दिया हुआ है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कितना स्ट्रेस आएगा, राइट, कितना स्ट्रेस होगा। अच्छा पहले तो ये बताइए दोनों में स्ट्रेस बराबर होगा या अनइक्वल होगा। देखिए अगर ये फोर्स F लग रहा है राइट साइड में, तो यही फोर्स यहाँ भी लगेगा, इसका मतलब फोर्स दोनों में बराबर होगा। फोर्स विल बी इक्वल टू F1 F2, दोनों में फोर्स बराबर होगा। अब फोर्स बाई एरिया क्या होता है, सिग्मा होता है। अगर दोनों का एरिया भी बराबर हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका मतलब दोनों का स्ट्रेस भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है, इसका मतलब दोनों में स्ट्रेस इक्वल होगा। तो स्ट्रेस फाइंड आउट कैसे करेंगे, स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो डेल्टा एल है वो अलग अलग होगा, फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ इलांगेशन होगा, इसमें कुछ इलांगेशन होगा, लेकिन इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। इसका रीजन ये है कि दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है ना। तो सबसे पहले डेल्टा एल की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा आपको एक चीज़ पता होगा, सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ई पता है ये। तो स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा बाई ई है, और ये स्ट्रेन होता क्या है, डेल्टा एल बाई एल, सिग्मा बाई ई। इसका मतलब जो डेल्टा एल होगा वो किसके बराबर होता है, सिग्मा एल बाई ई के बराबर होता है। तो पहले में कितना इलांगेशन हो, दूसरे में कितना इलांगेशन हो, निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। अगर हम पहले की बात करते हैं, डेल्टा एल टोटल क्या होगा, डेल्टा एल 1 प्लस डेल्टा एल 2। टोटल इलांगेशन क्या होगा, पहले में इलांगेशन, ये मान लीजिए पहला है और ये दूसरा है, प्लस दूसरे में इलांगेशन। पहले में इलांगेशन कितना है, सिग्मा 1 इंटू L1 बाई E1, दूसरा में सिग्मा 2 L2 बाई E2। अच्छा देखो सिग्मा तो सेम होना चाहिए दोनों का, ठीक है, लेंथ भी दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा ब्रास का और ये हो जाएगा स्टील का। सिग्मा एल को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास ई बी प्लस 1 बाई ई एस, ये डेल्टा एल टोटल है। सिग्मा एल इसको हम लिख सकते हैं ई बी ई एस प्लस ई बी बाई ई बी इंटू ई एस, राइट। तो सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा लिख सकते हैं डेल्टा एल टोटल इंटू ई बी ई एस बाई ई एस प्लस ई बी डिवाइड बाई एल।
इसी में वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा एल टोटल चेंज है 2 मिलीमीटर का 10⁻⁴। टोटल लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है। EB 60 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, ये 10⁻18 हो गया। और ये 60, 120, 180 गुणे 10⁻9 हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा की वैल्यू आएगी 8 मेगापास्कल, या हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻6 N/मीटर स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।